हम बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, इसको निकलन विधि की सहायता से गुणा करना है। तो ये निकलन विधि से संबंधित जो वीडियो उसका पार्ट 2 है। तो इससे पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, निकलन विधि के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो भाई इसकी हम बात करें तो यहां देखिए कि संकेत लिखेंगे सबसे पहले, संकेत, और संकेत में क्या लिखना है आपको, आधार लिखना है। ठीक है, आधार में देखिए कि मैंने कहा है कि आधार में आपको 10, 100, 1000 इस प्रकार से अंक लेना है। या तो आपको आधार 10 लेना है, आधार में या 100 लेना है, या फिर आधार के रूप में कितना लेना है आपको, 1000 लेना है। तो भैया फिर यहां देखिए कि जो संख्या है आपकी, ये संख्या है तो ये 10 के गुणांक वाली संख्या में आ रही है। देखो 10 के नजदीक तो है नहीं, ना ही 100 के नजदीक है। ठीक है, ना तो 10 के पास में है, मतलब 10 से ये तो 5 ऊपर या 5 नीचे। मैंने अंतर बताया आपको कि आधार का सिलेक्शन कैसे करेंगे कि जो संख्या दी गई है उस संख्या में आप देखो कि आप देखो आधार के रूप में 10, 100 या फिर 1000 ले सकते हैं। ठीक है, आप ये ले सकते हैं। अब ये देखिए संख्या कि इनमें से किसके +5 या -5 में है। ठीक है, तो हमने देखा ना तो 10 के +5 में, मतलब ना तो 15 है, ना 5 है, ना 105 है, ना 95 है, ना 1005 है, ना 995 है। ये संख्या कुछ इनमें से कोई सी भी नहीं है। ठीक है, अब हम यहां पर तुलना करेंगे, इनके गुणांकों की बात करते हैं। अर्थात 10 के गुणांक जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 के गुणांक जैसे 100, 200, 300, 400, 500, इनमें से हम बात करते हैं। तो भाई अब हम देखेंगे कि 10 के गुणांक वाली संख्या के किसके नजदीक है ये। ठीक है, आधारों के नजदीक तो आए नहीं, अब इनके गुणांकों के नजदीक की संख्या देखते हैं। जैसे 10 के नजदीकी में देखें तो 10 के गुणांक वाली संख्या जैसे 10, 20, 30, 20 के पास में नहीं, 30 के नहीं, 40 के नहीं, 50 की हम बात करें तो हम यहां पाएंगे कि 50 के नजदीक है। कैसे, 50 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगी, और 6 जुड़ेंगे तो भी मिल जाएगी। मतलब 50 अपना यहाँ पे उपाधार हो सकता है। तो भाई आधार की हम बात करें तो आधार इनमें से कौन सा वाला काम आया, किसके गुणांक वाली संख्या है, किसके गुणांक वाली संख्या के नजदीक है, 100 के गुणांक वाली, 100, 200, 300 के नजदीक नहीं अपनी संख्या, 10 के गुणांक वाली मतलब 50 के नजदीक है। तो आधार तो अपना 10 हो जाएगा। यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो अब हम लेंगे क्या, यहां पर लेंगे उपाधार। ठीक है, और उपाधार कितना है भाई, ये 10 के गुणांक वाली किस संख्या के नजदीक है, अर्थात 10 के पहाड़े में आने वाली कौन सी संख्या के नजदीक है, 10 पंजे 50 के नजदीक है। तो भाई 50 कैसे मिल रहा है, यदि हम गुणा करते हैं 10 को 5 के साथ तो मिल जाएगा कितना, हमें 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 × 10 बराबर कितना हो गया, 50। ये 50 के नजदीक है। अब इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक और आता है जिसका हमें जो अपने काम आएगा, क्या, उपाधार अंक। ठीक है, उपाधार अंक अपने काम आएगा। और उपाधार अंक होगा क्या कि आपने आधार को किसके साथ गुणा किया है कि आपको उपाधार मिला है। ध्यान से सुनिएगा कि उपाधार अंक क्या आता है कि आपने आधार को किसके साथ गुणा किया है, आधार 10 है, गुणा किसके साथ किया है कि आपको उपाधार मिल जाए। तो भाई हमने गुणा किया है 5 के साथ, तो आपका उपाधार अंक कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब आपको वही काम, क्या, विचलन। भाई चाहे से आप उपाधार वाला क्वेश्चन करो नहीं करो, आपको आधार और विचलन तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब विचलन के लिए क्या करोगे, यहां पर पहले आधार की बात कर रहे थे, अब उपाधार से हम तुलना करेंगे। भाई उपाधार से तुलना करें तो ये उपाधार अपने पास 50 है, 50 से आपकी जो संख्या दी गई है वो ऊपर है या नीचे, अर्थात प्लस में है या माइनस में। देखेंगे तो 50 से ऊपर है, ऊपर मतलब प्लस में है। प्लस में कितनी है, एक तो प्लस में 4 है और एक प्लस में 6 है। ये आपका हो गया विचलन। ठीक है, अब आपको वही काम करना है वापस से। क्या लिखोगे यहाँ पर, संख्या, क्या लिखोगे यहाँ पर, विचलन। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, क्वेश्चन करते जाओ, बस आराम से मस्त तरीके से क्वेश्चन करो। और संख्या में लिखते हैं, देखो एक संख्या आपकी 54 है और दूसरी संख्या 56 है। ठीक है, आपका विचलन की हम बात करें तो 54 का विचलन कितना है, +4, और 56 का विचलन कितना है, +6। अब हमें फॉर्मूला जो लिखना है तो केवल और केवल आधार से जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें केवल छोटा सा आपको परिवर्तन करना है। ठीक है, छोटा सा परिवर्तन क्या करना है, तो भाई छोटा सा परिवर्तन ये करना है, देखो अपना जो फॉर्मूला था वो था संख्या प्लस विचलन। ठीक है, ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल।
ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था, पहले वाला फॉर्मूला था जब आधार ही आ रहा था। अब अपने पास आ गया उपाधार, तो इसके लिए जो ये उपाधार अंक है इसको भी आपको इसमें सम्मिलित करना है, और सम्मिलित करेंगे तो क्या करेंगे कि जो पहला वाला खंड है इसमें संख्या प्लस विचलन, उसके साथ में आप गुणा में लगा, तो यहाँ पर उपाधार अंक, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, यहां लिखना है उपाधार अंक और ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, इतना सा काम करना है। और इसके बाद में आप लिख दीजिए जैसा काम उसमें कर रहे थे एज इट इज वो का वही काम आपको करना है, संख्या प्लस विचलन लेना है, ठीक है। आप लोग संख्या प्लस विचलन, तो संख्या के रूप में आपको दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो भाई 54 ले या फिर 56 ले, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो भाई मैं 54 को लेता हूं, तो यहां रखेंगे देखो 54 प्लस विचलन के रूप में किसको लेंगे, 54 हमने लिया है, तो विचलन के रूप में किसको लेना है, 6 को लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बार बार बता रहा हूं कि जिस संख्या को आप यहां लिखोगे विचलन के रूप में, उसका विपरीत लेना है, खुद का नहीं लेना है, ठीक है। विचलन आपको खुद का नहीं लेना, विपरीत का लेना है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 6, और जो उपाधार अंक है, उपाधार अंक कितना मिला आपको 5, उसको रखो आप ब्रैकेट के बाहर, ऑब्लिक विचलन कितना है 4 गुणा 6, क्लियर, ठीक है। तो अब इसको गुणा कीजिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 5 ब्रैकेट 54 में 6 जोड़ते हैं तो कितने आएंगे 60, और ऑब्लिक 6 चौके 24 आ गए, ठीक है। अब इसको मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा कि आपको 60 को गुणा करना है किसके साथ, 5 के साथ, तो 6 पंजे 30, यहां से मिलेंगे आपको 300, ऑब्लिक के आगे 24, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ध्यान से कि हमने निखिलम विधि के लिए सीखा है कि जो दायां खंड है अपना गुणा हो गया, फर्स्ट कंडीशन थी कि यहां पर प्लस होना चाहिए, तो प्लस आ रहा है, माइनस आता तो फिर और कुछ काम करते, तो भाई प्लस होना चाहिए तो प्लस आ रहा है। अब कंडीशन दूसरी ये है कि आधार में जितने शून्य होंगे, ध्यान से सुनिएगा कि आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक आपको दाएं खंड में रखने हैं, ठीक है। आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक आपको दाएं खंड में रखने हैं। आप यहां देखोगे कि आपको दाएं खंड में कितने अंक मिल रहे हैं, 2 अंक मिल रहे हैं। यदि ये माइनस का होता तो हमें घटाना पड़ता, 2.5 लेके घटाना पड़ता, ठीक है, वो उस प्रकार से करते जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया पहले वाले वीडियो में। अब तो आप देखिए यहां पर कि आधार में एक शून्य है, तो आपको यहां पर दाएं खंड में केवल और केवल एक ही अंक रखना है, ठीक है। आप एक अंक रखोगे तो इसके लिए क्या करना है, ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसके लिए आपको लिखना है क्या, ऑब्लिक आपको जितने भी अंक रखने हैं यहां उसको रखिए, भाई हमें तो एक ही अंक चाहिए, तो इकाई के अंक की ओर से उसको रख लीजिए। और जो अब इसके बाद में आपको जो भी नहीं चाहिए, एक शून्य है तो एक ही अंक रखना है, और जो भी नहीं चाहिए उसको नीचे किस कर दो आप, देखो 4 अपनी जगह है, और उसको बिल्कुल जो ये ओब्लिक वाली लाइन है उसके नीचे किसका दो, और करना क्या है, पहले वाले स्टेप में लाके इसको जोड़ना है। तो इसके आगे एक बार मैं इसको यहां लिख देता हूं, तो आप क्या करोगे अब कि 300 प्लस 2 ऑब्लिक क्या मिल रहा है आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। 300 में 2 जोड़ दीजिए तो यहां मिलेगा आपको 302 ऑब्लिक 4। अब देखिए आधार में एक 0 है, दाएं खंड में एक ही अंक है, तो अब ऑब्लिक का चिन्ह हटा सकते हैं, तो यहां से आएगा 30 24, और ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको आधार में जितने अंक चाहिए उस इकाई के अंक की ओर से उसको रखिए, और जो नहीं चाहिए उसको नीचे रह जाइए, नीचे रख दीजिए, इसे ऑब्लिक वाले चिन्ह के साथ नीचे लगा दीजिए, और इसके बाद में पहले वाले स्टेप में लाके इसको जोड़ दो, और जोड़ने के पश्चात फिर ऑब्लिक का चिन्ह हटा दो, ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद में इसी का ही क्वेश्चन है, देखो ये उपाधार वाला क्वेश्चन हो गया, सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है, उपाधार अंक ऑब्लिक यहाँ पे ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, ये माइनस का है चाहे से प्लस का है, कुछ भी है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए एक बार, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका 108 गुणा 112, क्वेश्चन अपना 108 गुणा 112, 108 गुणा 112 है, निखिलम विधि से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, संकेत, संकेत में सबसे पहले हम फिर लिखना है हमें आधार, तो भाई संकेत में हमें आधार लिखना है, तो देखिए हमें पता है आधार या तो हम 10 लेंगे या फिर 100 लेंगे या फिर 1000 लेंगे, तो आपका जो 108 गुणा 112 है ये किसके नजदीक है ज्यादा,
10 के नजदीक है, 100 के नजदीक है या 1000 के नजदीक है, तो 108 और 112, तो ये 100 के नजदीक है, तो हम आधार के रूप में कितना लेंगे, 100 ले लिए। ठीक है, आधार के बाद में हम बात करते हैं, देखिए कि आधार से कितना बड़ा है। देखो यदि अब 100 की बात आ गई तो यहां पर आपका जो अंतर है वो यहां तक चलेगा, कितना तक, 95 तक, प्लस 95 तक चलेगा। ठीक है, आप 195 तक के अंक इसमें ले सकते हैं या 195 से कम भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसमें जो उपाधार आएगा वो 110 120 नहीं आना है, इसका उपाधार आएगा 200 300, उपाधार जो भी लेना है आपको वो आएगा 200 300 400 500, तो इनके बीच का अंतर कितने कितने का हो रहा है, 100 का हो रहा है, तो इसमें कंडीशन आपके प्लस 95 माइनस 95 तक की आप ले सकते हो। तो भाई इसको हम देखें तो भाई 100, ये जो 100 है क्या 200 के नजदीक है या 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो हमें उपाधार की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, विचलन की। ठीक है, विचलन की हम बात करें तो भाई कितना अधिक है इससे, देखो 108 है, ये तो प्लस का 8 है, और जो 12 है ये प्लस का 12 है। ठीक है, आधार से एक तो 8 प्लस में है और एक 12 प्लस में है, हो गया विचलन भी। ठीक है, तो काम वही संख्या, और इसके बाद में आपको लिखना है विचलन। ठीक है, संख्या कितनी है भाई, सबसे पहले 8 108, दूसरी वाली 112, 108 का विचलन आपको कितना मिला, प्लस का 8, दूसरे का प्लस का 12। ठीक है, तो अब यहां लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे क्या कि संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। ठीक है, विचलनों का गुणनफल, तो भाई संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल आपने लिखा है, तो संख्या के रूप में आप दोनों में से किसी भी एक को ले लीजिए। ठीक है, 108 को लेते हैं 112 को, तो मैं इसमें 112 को लेता हूं, ध्यान से देखिए 112 प्लस विचलन आपको क्या लेना है, 112 लिया है तो विचलन के रूप में किसको जोड़ोगे, 8 को, और विचलनों का गुणनफल 8 गुणा 12, दोनों संख्या प्लस की है तो प्लस में तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, अब इसको आगे यहाँ सोल्व करते हैं, तो 112 में यदि आप 8 जोड़ते हो तो यहां से मिलेगा आपको 120 ऑब्लिक, और 12 को 8 से गुणा करते हो तो क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलना है कितना कि 12 अंडे 96। ठीक है, तो 12 अंडे 96 हो गया। अब क्या करना है कि देखिए कि आपका जो गुणनफल है वो प्लस में होना चाहिए, प्लस में है। अब आधार के पास जाइए, दूसरी कंडीशन में जाइए कि आधार में जितने शून्य होंगे दाहिने खंड में भी उतने ही अंक आपको रखने हैं। तो आधार में कितने शून्य मिले आपको, 2 शून्य है, ध्यान से देखिएगा, आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, और आधार में 2 शून्य हैं, तो चेक कीजिए कि अपने दाएं खंड में भी 2 ही अंक है क्या, आधार में 2 शून्य, तो दाहिने खंड में भी कितने अंक होने चाहिए, 2 ही अंक होने चाहिए। निखिलम विधि का ये रूल है कि इधर या प्लस का होना चाहिए, प्लस सभी विधियों में होना चाहिए। ठीक है, और इधर आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक आपको दाएं खंड में रखना है, 2 शून्य 2 अंक यहाँ पर हो गए, मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहा है। ऑब्लिक का चिन्ह इसको हटा दो, यहाँ से मिला 120 और ये मिला यहाँ से 96, और यही क्या इसका आंसर है। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि शायद आपके निखिलम विधि है ना बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें जो दाहिने खंड में रखते हैं तो इसमें थोड़ा सा एकाधिकन पूर्वेण विधि है उसमें, और निखिलम विधि में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूं उसमें एक कंडीशन में अपलोड करूंगा क्या कि निखिलम विधि और जो एकाधिकन पूर्वेण विधि है दोनों के दाहिने खंड में किस प्रकार से अंक रखना है उसके तुलनात्मक अध्ययन के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो है उसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक, धन्यवाद।